बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज का हमारा लेक्चर जो है ACC 311 के हवाले से है। अच्छा, प्रीवियस जो 5-7 लेक्चर्स थे, यानी कि जो वेरिफिकेशन जितने भी लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन मैंने उन पर बड़ा शॉर्ट टाइम दिया। क्यों? क्योंकि वो सारे लेक्चर्स इंटर रिलेटेड है। किसी एक वेरिफिकेशन टेक्निक को आप माइंड में रख लें तो आप सब में कोई एक एक पॉइंट चेंज करके सब में वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो को अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो सारे हो जाते हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े सारे डिस्कस किए हैं, ताकि अगर स्टूडेंट्स दो दो चार चार मिनट सब पे लगाए तो उसके माइंड में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें रह जाएंगी जो कि वो पेपर में इम्प्लीमेंट कर सकता है। आज का हमारा जो लेक्चर है ये ऑडिट प्लानिंग के वाले से है। ये थोड़ा सा लेंथी होगा, यानी कि 3-4 मिनट वाला चैप्टर ये लेक्चर नहीं है। कि इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि एक ऑडिटर जो है वो अपना पूरे का पूरा जो ऑडिट है किस तरह प्लान करता है, किस तरह ऑडिट कंडक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें वो मद्देनजर रखता है, कौन सी रिपोर्ट बनाता है, किन चीज़ों को देखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, वेयर द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज decided to place reliance on the work of internal auditor. He should review the work papers to satisfy himself as to। सबसे पहले है कि वो इंटरनल ऑडिट वर्क को इवेलुएट करता है, इस चीज़ रिलाई करते हुए कि जो मेरा जो इंटरनल ऑडिटर है उसका वर्क ठीक है, तो उसको वो चेक कर लेता है कि अपनी तसल्ली करने के लिए। दूसरा है, अब वो किस तरह उसको चेक करेगा? टेस्टिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, रीपरफॉर्मिंग द वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिटर ऑन टेस्ट बेसिस टू इंश्योर दैट द सेम रिजल्ट्स आर अचीव्ड। एक बात हो गई कि जो काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है वही एक्सटर्नल एज ए टेस्ट के लिए उनमें से कुछ काम जो है वो परफॉर्म करता है और देखता है सेम वही रिजल्ट्स आए हैं जो इंटरनल ऑडिटर के थे। सिलेक्टिंग द फ्यू सिमिलर आइटम्स एंड परफॉर्म इंडिपेंडेंट टेस्ट, वही बात की। ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग प्रोसीजर, और फिर उसको ऑब्जर्व करता है कि क्या ये प्रोसीजर ठीक था। अब टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में सबसे पहली चीज क्या क्या आएगी, यानी कि जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है उसमें क्या कुछ लिखा जाएगा। एक प्रिंसिपल कंटेंट्स होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव होंगे, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्कोप ऑफ ऑडिट, फॉर्म ऑफ एनी रिपोर्ट और अदर कम्युनिकेशन, कोई भी रिपोर्ट या कोई भी कम्युनिकेशन जो है उसकी फॉर्म बताई जाएगी। The fact that due to certain unavoidable factors, the auditors may not be able to detect all material misstatements due to fraud or error। अगर फ्रॉड या एरर की वजह से कोई मिसस्टेटमेंट है तो वो फैक्टर्स बताएगा कि किन की वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाई। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, और एक उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो रिकॉर्ड्स को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस उसे दी जाएगी, यानी कि वो रिक्वायर करेगा लेटर के अंदर। दूसरी अरेंजमेंट रिकॉर्डिंग द प्लानिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स। अच्छा, ये तो ऑप्शनल है, इतने जरूरी नहीं है। उसके बाद ऑडिट ऑफ कंपोनेंट्स, हु अपॉइंट्स ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट। अब ये क्या है? इन केस ऑफ कंपोनेंट्स ब्रांच सब्सिडी डिवीजन, द ऑडिटर हैज टू डिसाइड वेदर टू सेंड अ सेपरेट एंगेजमेंट लेटर फॉर द कंपोनेंट। इट वुड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। वो कंपोनेंट जो ब्रांचेस हैं उनके लिए सेपरेट लेटर ऑफ एंगेजमेंट आएगी। अब ये बात मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि लेटर ऑफ एंगेजमेंट का मतलब है कि ऑडिटर का ऑडिट परफॉर्म करने के लिए एंगेज होना जो है उसे लेटर ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो अगर कोई ब्रांच है, कोई सब डिवीजन है, तो उसके लिए लेटर सेपरेटली जाएगा। वेयर द सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी इशूड फॉर द कंपोनेंट, क्या उसके लिए रिपोर्ट अलहदा बनानी पड़ेगी, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। द एक्सटेंट ऑफ एनी वर्क परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर्स, अगर कोई दूसरे ऑडिटर्स हायर किए गए हैं उनके लिए, तो उनके वर्क को देखना इसकी ड्यूटी है जो मेजर हेड ऑफिस में ऑडिटर है। डिग्री ऑफ ऑनरशिप ऑफ पेरेंट, जो जिस ब्रांच में आप काम, यानी कि हेड ऑफिस में आप हैं, उसकी ऑनरशिप कितनी है उस कंपोनेंट के ऊपर, ये चेक करना। डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स मैनेजमेंट, और इस चीज़ को चेक करना कि जो कंपोनेंट्स की मैनेजमेंट है उसकी इंडिपेंडेंसी किस हद तक है। आप एक एंगेजमेंट लेटर की एग्जांपल है, इसको आप रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की भी। जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन नंबर 42 पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये भी अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा।
और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज।